सालों बाद घर की सफाई चल रही थी। घर की सफाई में एक पुराना फटा हुआ सा वॉलेट निकलता है। लड़का जब उस वॉलेट को देखता है तो उसे उसके पापा की याद आने लगती है। खैर, पापा तो अब इस दुनिया में नहीं है, चलो एक बार उनका वॉलेट खोलकर देखता हूँ, थोड़ा दिल को सुकून मिलेगा। यही सोचकर वह लड़का अपने पिता के वॉलेट को खोलता है तो उसे सबसे पहले अपने बचपन की फोटो दिखती है। उसकी अगले वाले खांचे में एक बड़ी सी पर्ची होती है। लड़का उस पर्ची को निकालकर पढ़ता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। आखिर ऐसा क्या था उस पर्ची में? उस पर्ची के साथ 3-4 पर्चियां और थी। वो पहली पर्ची को पता है जिसमें जिन जिन रिश्तेदारों के कर्ज थे और जितना उधार चुकाना था ब्याज के साथ, वो सब उस पर्ची में लिखा था। दूसरी पर्ची में उस लड़के का कॉलेज एप्लीकेशन था, जिसमें उसके पिता ने उसकी फाइनल ईयर की फीस भरने के लिए 7 दिनों की मोहलत मांगी थी, क्योंकि उसी दौरान उनके घर से 65,000 रुपए और कुछ गहने चोरी हो गए थे। तीसरे पर्ची में उसके पिता की पुरानी स्कूटी का पेपर था, जिसे वो दिल से बहुत ज्यादा चाहते थे, मगर सिर्फ उसके कॉलेज फीस के चलते उन्होंने अपनी स्कूटी बेच दी और बाकी के कुछ पैसे किसी आदमी से उधार 10 रुपए ब्याज पर लेने पड़े। चौथी पर्ची में पुरानी कोठरी के कागजात थे जो बिक चुकी थी। जब उस लड़के के मां का ऑपरेशन होना था, लेकिन उनके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। ये देखकर उस लड़के के आंखों से एक के बाद एक आंसू गिरने लगे। तब उस लड़के की पत्नी आती है और उन पर्चियों को देखकर समझ जाती है कि शायद उसे अपने पिता की याद आ रही होगी। इस पर उस लड़के की पत्नी कहती है, आज बड़े दिनों बाद अचानक ऐसा क्या याद आ गया कि इतने आंसू निकल गए? तभी वो लड़का भारी दिल के साथ कहता है कि कभी मुझे दिखा ही नहीं कि मेरे पिता किस दर्द से गुजर रहे थे। कॉलेज के फाइनल ईयर में जो हमारे घर चोरी हुई थी वो किसी चोर ने नहीं बल्कि मैंने ही किया था, सिर्फ बाइक खरीदने के लिए। और यहाँ कर्ज पर कर्ज बढ़ता रहा और मेरे पिता अंदर ही अंदर घुटते रहे। मैं हमेशा उन्हीं को कोसता रहा कि उन्होंने मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं किया, न मेरे दूसरे दोस्तों की तरह नए कपड़े लाके दिए, न कोई खिलौना दिया, जबकि मुझे शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। माँ के इलाज के समय पैसे थे मेरे पास, जबकि मैं उन्हें नशे में उड़ता रहा, दोस्तों पर खर्च करता रहा और जब पापा पैसों के लिए मेरे पास फोन करते तो मैं उन्हीं पर भड़क जाता। तब अंत में जाकर उन्होंने अपनी पुश्तैनी कोठी बेच दी। इतना बोलते बोलते वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस लड़के का बेटा पापा पापा बोलते हुए उसके पास आया और कहने लगा कि पापा आप क्यों रो रहे हैं? वो एक 8 साल का बच्चा था, उसे क्या ही समझ होगी इन सब की। उसकी नजर उन पर्चों पर पड़ती है, वो 5वां पर्चा जिसे वो लड़का शायद से पढ़ना भूल गया था। उसका बेटा उस पर्चे को देखता है और पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उस पर्चे में लिखा था कि अरे जानकी तुम चिंता क्यों कर रही हो, वो हमारा बेटा है ना, वो सारे कर्ज चुका देगा, ये दुनिया कहीं काम नहीं आती, आखिर में अपनी औलाद ही अपना सहारा बनती है। आज तुम उसके लिए कमा लेने दो, कल वो हमें तकलीफ होने नहीं देगा। तुम देखना हमारा बेटा थोड़ा जिद्दी तो है, लेकिन रिश्तों की पूरी कद्र है उसे। मैं चाहता हूँ वो अच्छे से अच्छे माहौल में पढ़े लिखे और आगे बढ़े। जब तक मैं जिंदा हूँ उस पर चिंता की एक भी आंच नहीं आने दे सकता। फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई ने जो पैसे दिए हैं वो जल्द ही लौटा दूंगा, लेकिन अभी इसके हॉस्टल की फीस भर देता हूँ। पिछला महीना खाली जाने की वजह से तुम्हारे भाई से पैसे लेने पड़े। अच्छा तुम ये चिट्ठी को संभाल कर रखना, अब तो मैं तुम्हारे भाई के पैसे लौटाने के बाद ही ये चिट्ठी तुमसे वापस लूंगा। अपना और हमारे बेटे का ख्याल रखना। वो लड़का ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, यार सच में पापा को कितनी उम्मीदें थी मुझसे, लेकिन मैंने क्या किया। दोस्तों शायद आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे उस लड़के को आज अपने गलती का एहसास हो गया। मैं बताता हूँ, क्योंकि वो लड़का अब एक बाप बन चुका है। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। एक नन्हा मुन्ना लड़का अपनी पापा के गोद में अपने जिंदगी का सबसे पहला लम्हा जी रहा हो। कितनी ख्वाहिशें, कितनी तमन्नाएं।
होती होंगी उस बाप के आंखों में जब वो छोटे से बच्चे को अपने गोद में लिए होते हैं। उस नन्ही सी जान से उस बाप ने ना जाने कितनी उम्मीदें लगाए हुए होते हैं।